आजकल भागती दौड़ती जिंदगी में स्ट्रेस आम बात हो गई है, जिसे लोग एक लाइलाज बीमारी मानने लगे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बदलाव कर लें तो स्ट्रेस से आसानी से बचा जा सकता है। तो आज डॉक्टर चौहान से जानेंगे कि क्यों होती है स्ट्रेस की प्रॉब्लम और कैसे पाएं स्ट्रेस पर विक्ट्री। साथ ही संजीवनी टिप्स में जानेंगे मेडिटेशन के फायदों के बारे में। सबसे पहले डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि स्ट्रेस आखिर क्या होता है और ये सेहत के लिए डॉक्टर साहब कितना खतरनाक है। देखिए, स्ट्रेस जो है वो एक रिएक्शन है। एक्चुअली में हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें, एक्सटर्नल चैलेंजेस होते हैं, बाहर की कोई सिचुएशन होती है तो उसके प्रति हमारी बॉडी का क्या रिएक्शन है उसको स्ट्रेस कहते हैं। एक नॉर्मल या नॉमिनल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इज नेसेसरी, वो जरूरी होता है। अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो आप सुबह सो के नहीं उठेंगे। अगर ऑफिस जाने का टेंशन नहीं होगा तो आप बिल्कुल भी आप कहीं जाएंगे नहीं, घर पे ही पड़े रहेंगे। तो वो थोड़ा स्ट्रेस आवश्यक हमारी फंक्शनिंग के लिए। लेकिन यही स्ट्रेस जब ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रेशर जब पड़ता है तो वो फिर हमारे शरीर और मन के लेवल पर अनेक प्रकार के नुकसान शुरू कर देता है। और ये अगर सिंपल तरीके से समझें तो किसी आउटर सिचुएशन के लिए एक रिएक्शन है, हमारी बॉडी का एक रिएक्शन, एक फिजिकल रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी। उसमें आपने देखा होगा कई बार हम उसके बारे में बात करते हैं कि फ्लाइट या फाइट और फ्रीज, तीन तरह के रिएक्शंस उसमें होते हैं। और वो एक रियल सिचुएशन भी हो सकती है बाहर, कभी कभार इमेजिनेशन से भी हो सकता है। कभी कुछ है नहीं लेकिन आप सोच रहे हैं ऐसा ना हो जाए, कहीं कल ऑफिस में ऐसा हो जाएगा, कल मैं जब जाऊंगा ऑफिस में तो बॉस मुझसे ऐसा बोलेगा, तो उससे भी जो है आपको स्ट्रेस हो जाती है। तो उसमें आपको या तो आपको बॉडी के जो रिएक्शंस हैं, बॉडी में पैल्पिटेशन बढ़ेगी, हार्ट बीट बढ़ेगी, अनेक प्रकार के रिएक्शंस हैं, उसको हम स्ट्रेस के अंतर्गत लेते हैं। या तो आपके अंदर एक शक्ति आ जाती है कि आप फाइट कर सकते हैं उसको, या फिर आप वहां से जो है पलायन कर जाते हैं, फ्लाइट कर जाते हैं, या फ्रीज हो जाते हैं। कई लोग बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं, काम नहीं कर पाते कुछ भी। तो ये इसका एक सिंपल सा तरीका है समझने का कि वास्तव में स्ट्रेस होती क्या है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, आशिमा है गोवा से। क्या जानना चाहती हैं आप? हाँ जी सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ना एक्चुअली क्या है ना, मैं जब उठती हूँ तो ना कमर में बहुत पेन होता है। अच्छा। हाँ जी, जब मैं सुबह नींद से सो के उठती हूँ तो। अच्छा, सुबह के टाइम है? हाँ जी। तो ये कब से चल रहा है प्रॉब्लम? ये अभी फिलहाल अभी 1 ही महीना हुआ है, स्टार्ट हुआ है। 1 महीना हुआ, चलो ज्यादा पुराना नहीं है। देखिए, होता क्या है कि कभी कभार सुबह मौसम के अनुसार, सर्दी के कारण, ठंड के कारण अकड़ाहट कमर में हो जाती है। कभी कभार बिस्तर यदि आपका ठीक नहीं है, बेड बहुत सॉफ्ट मैट्रेस है, गद्दा बड़ा सॉफ्ट है, उसके कारण भी हो सकता है। और लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, या आपका दिन भर बैठने का काम है, कंप्यूटर पर काम करते हैं, कुर्सी पर बैठ के काम करते हैं, तो ये तमाम कारण आपके लोअर बैक में स्टिफनेस पैदा करते हैं। इसलिए आपको मैं थोड़ा बताऊं कि आपको मेन चीज का ध्यान रखना है कि एक तो तिल के तेल से मालिश रोज करिए, एवरीडे मसाज करिए, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग भी करिए। अपने बॉडी को स्ट्रेच करने से क्या है कि मांसपेशियां आपकी अकड़ेंगी नहीं और दर्द आपका चला जाएगा। लेकिन दर्द यदि फिर भी रहता है तो आयुर्वेद में बहुत अच्छी औषधि है, कोई घबराने की बात नहीं। आपको जरूरी नहीं है कि आपको कोई पेन किलर या उसमें जाना पड़े। आयुर्वेद में बहुत अच्छी दवाइयां हैं, जिसके लिए आप हमारे यहाँ पर डॉक्टर से बातचीत करके या किसी भी जीवा की क्लिनिक में जा करके पर्सनली आप डॉक्टर से मिलें। और एक पेन काम ऑयल तो आप फोन करके भी मंगा सकते हैं। देखा जाए तो आजकल युवाओं में स्ट्रेस की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो डॉक्टर साहब वो कौन कौन सी खास वजह है जिनसे स्ट्रेस होता है? देखिए, वजह तो बहुत सारी हैं। आजकल अगर हम देखें तो सबसे बड़ी वजह तो जो है हमारा जो काम है, काम का प्रेशर इतना है। उसके बाद फाइनेंशियल एक कॉज है। फाइनेंशियल के साथ साथ देखें तो रिलेशंस की प्रॉब्लम्स हैं। और हम गहराई में जाएं तो माइंड है हमारा, अगर माइंड कमजोर है, नेगेटिव थिंकिंग ज्यादा करते हैं हम, या फिर जो है हम एक्सरसाइज नहीं करते, मन प्रसन्न नहीं रहता, मन हमेशा डिप्रेशन में रहता है, तो ये तमाम कारण है जो हमारे शरीर के अंदर टेंशन या तनाव को बढ़ा देते हैं। कभी कभार जो है उसमें ये भी होता है कि किसी किसी का नेचर ऐसा होता है, कोई कारण भी नहीं है लेकिन फिर भी उसको टेंशन है, तो वो उसका नेचर यानी कि उसका माइंड वीक है, कमजोर मन, जिसको कि हम अगर बोले आयुर्वेदिक भाषा में तो रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि जब हमारे मन के अंदर होती है, सत्वगुण जब कम रहता है, तो वो उसका मूल कारण हम माना जाता है। यानी कि रजोगुण और तमोगुण इसका मूल कारण है। रजोगुण तमोगुण जब मन के अंदर उनकी वृद्धि होती है, बढ़ते हैं, तो
हमारा मन जो है वो फिर उचित रूप से कार्य नहीं कर पाता है और वो एक तरह से स्ट्रेस ग्रस्त हो जाता है, तनावग्रस्त वो मन कहलाता है। वैसे तो डॉक्टर साहब आमतौर पे छोटी मोटी परेशानियां होती रहती हैं, लेकिन स्ट्रेस के क्या लक्षण होते हैं कि पहचान सके हाँ हमें स्ट्रेस हो गया है? हाँ, लक्षण इसके काफी सारे होते हैं। कभी कभार डायरिया हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, या जो है पेट में कुछ अजीर्ण हो जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा तेज पल्पिटेशन होने लगती है, नर्वसनेस हो जाती है, पसीने आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो है शरीर में थकान, कमजोरी, माइंड जो है वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, माइंड आपका बिल्कुल जो है एक तरह से फोकस नहीं कर पाता है, नींद अच्छी नहीं आती है, वो भी एक कारण है। इसके अतिरिक्त जो है मसल्स में क्रैम्प्स आना, मसल्स में ऐंठन होना, सिर में दर्द होना, सिर में भारीपन होना या ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, ये अनेक प्रकार के ऐसे लक्षण हैं जो कि हमारे तनाव से जुड़े हुए हैं, टेंशन के साथ इसका कनेक्शन होता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, विराट हैं रोहतक से। क्या जानना चाहते हैं आप? जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, मेरी प्रॉब्लम ये है कि कुछ भी खाने के बाद मुझे मोशन जाना पड़ता है। अच्छा, ये कब से चल रही है प्रॉब्लम? जी फिर भी 4 साल हो गए। देखिए, ये प्रॉब्लम है अजीर्ण या इंडाइजेशन की। जो कुछ आप खाना खाते हो पूरी रूप से पचता नहीं है, पूर्ण रूप से वो जब नहीं पचेगा तो आम बनेगा, और आम जब बनता है तो आम आंतों में चिपक जाता है, तो मोशन आपको एक बार में साफ नहीं होगा। जब भी आप खाना खाएंगे उसके तुरंत बाद जाना पड़ता है। ये इसका एक मुख्य लक्षण है इंडाइजेशन का। आप अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो कई प्रकार के नाम इस बीमारी को दिए जाते हैं। कभी एमेबाइसिस कह देते हैं, डिसेंट्री, या फिर जो है कोलाइटिस उसको कह देते हैं। कई प्रकार के नाम आपको दिए जाते हैं। उसको आईबीएस भी कभी कह देते हैं कि आईबीएस रोग आपको हो गया है। घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। ऐसे रोगों का पक्का इलाज आयुर्वेद के अंदर है। कभी भी आपका पेट खराब हो, आंव बन रहा है, मोशन क्लियर नहीं होना है, रोहतक में आप रहते हैं, सोनीपत में आप चले जाइए, हमारी क्लिनिक है वहाँ पर सोनीपत में, डॉक्टर से वहाँ परामर्श कर लीजिए। और अगर फोन के माध्यम से दवाई मंगाना चाहते हैं, इसलिए मैंने आपको कहा कि ऐसे रोगों का इलाज बहुत ही आसानी से और पक्का इलाज हमारे यहाँ पर है। तो मैं आपको इसलिए ये भी नहीं कहूँगा कि आप किसी और कहीं जाकर के इलाज कराएं। जो चीज हमने देखी परखी है उसके लिए मैं आपको सही सुझाव यही देता हूँ कि हमारे यहाँ डॉक्टर से बात करिए और दवाई आप सेवन करना शुरू कर दिए। इन द मीन टाइम गरिष्ठ भोजन नहीं खाएंगे, उड़द की दाल, राजमा, छोले, गोभी, बादी वाली चीजें नहीं खाएंगे, और सौंठ, जीरा, धनिया, 3 चीजें बराबर बराबर मात्रा में कूट करके उनका चूर्ण बना करके रख लीजिए, और उस चूर्ण में से 1-1 चम्मच दिन में 2 बार आपको सेवन करना है। ये आप शुरू कर दीजिए तुरंत। अभी खाना खाने के बाद खाएंगे उसको और गुनगुने पानी से लेंगे, तो ये भी आपको कुछ थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट उसमें देखने लगेगा। लेकिन पूर्ण रूप से ठीक करने के लिए आयुर्वेदिक औषधियाँ, बहुत अच्छी औषधियाँ हमारे यहाँ जीवा में बनाई जाती हैं बाकायदा शास्त्रीय तरीके से, और हर चीज का जो है क्वालिटी कंट्रोल बिल्कुल रखा जाता है जिससे कि रोगी ठीक हो। हम लोग चिकित्सा के क्षेत्र में काम करते हैं और हमें क्वालिटी मेंटेन करने का जो है ये हमारा एक मुख्य उद्देश्य यही है कि जितने भी पेशेंट हमारे यहाँ पर आए उनको रिलीफ मिलना चाहिए। इसलिए औषधि जो है अच्छी क्वालिटी की बनाना बहुत जरूरी होता है। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि स्ट्रेस एक खतरनाक बीमारी है, तो डॉक्टर साहब स्ट्रेस की वजह से भी कई बीमारियां हमें घेर लेती हैं। काफी सारी बीमारियां होती हैं टेंशन की वजह से। आजकल तो बल्कि मैं देखता हूं कि बहुत सारे ऐसे रोगी हैं जिनका वास्तव में मूल कारण स्ट्रेस ही है। हालांकि बहुत बड़ा ये बात है, लेकिन मैं ऐसा देखता हूं कि कम से कम 50-60% जो रोग फिजिकल डिजीज वाले पेशेंट हमारे पास आते हैं उनमें कहीं ना कहीं तनाव एक बहुत बड़ा कारण है, और बड़ी तेजी से ये बढ़ रहा है। खास तौर से हमारे समाज में, भारत में बहुत तेजी से वृद्धि है इसकी। तो आईबीएस जैसे आपने नाम सुना होगा, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, या जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, यहाँ तक के हार्ट से संबंधित ब्लड प्रेशर यदि आपको है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर आपको है, डिप्रेशन आपको हो गया है, डॉक्टर ने बोला आपको डिप्रेशन हो गया है, इंसोम्निया यानी कि अनिद्रा का रोग आपको हो गया, नींद आपको सही नहीं आती है, आपके बॉडी के अंदर पेन होता है, पूरी बॉडी में दर्द होते हैं, कभी कभार स्किन की प्रॉब्लम्स भी देखने को आती हैं, एक्जिमा टाइप की जो स्किन डिजीज हैं
वो टेंशन से कनेक्टेड है। ज्यादा स्ट्रेस होगी तो ज्यादा खुजली होगी। तो स्ट्रेस से बहुत सारे रोग रिलेटेड हैं और विशेष तौर पर महिलाओं में हार्मोन से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती हैं, मासिक धर्म का अनियमित होना, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स या फाइब्रॉइड वगैरह का बनना, यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड के बनना, थायराइड का जो बीमारी होती है महिलाओं में या मेल्स के अंदर भी बहुत सारे लोगों में मैंने देखा है कि उसका कनेक्शन मानसिक तनाव से होता है। डायबिटीज भी इसके कारण हो सकती है। अगर बहुत ज्यादा आपको टेंशन है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, उसके कारण डायबिटीज भी हो सकती है। बहुत सारे रोग हैं, द लिस्ट इज एंडलेस। इसीलिए स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं देख रहा हूँ कि आज पूरे विश्व भर में, खास तौर से हम अपने भारत की भी बात करें तो हर साल जो है बजट हमारा बढ़ता है रोगों से लड़ने के लिए। ज्यादा से ज्यादा पैसा गवर्नमेंट जो है एलोकेट करती है, लेकिन बीमारियां कहीं उससे और तेजी से बढ़ रही हैं। जितना पैसा हम उसमें रोकथाम में या रोगों को ठीक करने में लगाते हैं, उससे तेज स्पीड से बीमारियां बढ़ रही हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम अभी उस जड़ तक नहीं पहुंच रहे हैं, और वो जड़ है हमारा माइंड। मानसिक लेवल पर जब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे, शरीर हमारा बिल्कुल स्वस्थ नहीं हो सकता। हम कितना ही पैसा लगाएं, कितना ही उसकी केयर करें, मन को प्रसन्न करना बहुत आवश्यक है। इसलिए एक बहुत पुरानी कहावत भी है कि अगर मन स्वस्थ है तो शरीर भी आपका स्वस्थ रहेगा। इफ योर माइंड इज हेल्दी देन बॉडी इज ऑल्सो हेल्दी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, यशपाल हैं फरीदाबाद से। क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ जी, बहुत कम आवाज निकलती है। मैं काफी तेज बोलता हूँ, फिर भी कम आवाज निकलती है। तो मैं इसके लिए जानना चाहूंगा कि क्या सलूशन हो सकता है। देखिए, दो तीन चीजें इसमें आपको देखनी है। एक तो हो सकता है कि जहाँ से आवाज हमारी निकलती है, जो वोकल कॉर्ड्स हैं, वहाँ पर बलगम कई बार जम जाता है, जिसके कारण जो है आवाज निकलने में दिक्कत आती है। उसके लिए बहुत बढ़िया है कि गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल करके गरारे करें। या कभी कभार वहाँ पर कफ का प्रकोप होने की वजह से प्रॉब्लम होती है, उसके लिए मुलेठी का चूर्ण आप प्रयोग कर सकते हैं। या स्वेलिंग अगर हो, उसके लिए भी मुलेठी बहुत अच्छी है। तो एक मुलेठी का पाउडर आप रखें घर में, आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को शहद में मिला करके उसको आप खा लीजिए, उससे रिलीफ मिलेगा। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर चौहान से जानेंगे स्ट्रेस को दूर करने के आसान उपायों के बारे में। तो डॉक्टर साहब, तनाव को कैसे दूर किया जा सकता है? तनाव को दूर करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक प्रोग्राम बनाएं, प्रयास करें, सबसे सिंपल चीज है, क्योंकि सिंपल साधारण चीजों से आप तनाव को दूर कर सकते हो। रेगुलर नियमित एक्सरसाइज बहुत फर्क पड़ता है। आधा पौना घंटा आप रोज सुबह सैर के लिए जाएं, स्ट्रेचिंग करें, थोड़े योगासन करें, बहुत फर्क पड़ेगा उससे। सेडेंटरी ना रहें, बहुत इंस्टेंट फर्क पड़ता है, 1 महीने के अंदर फर्क दिखेगा आपको। दूसरी चीज प्राणायाम बहुत अच्छी चीज है। प्राणायाम करें, थोड़ा सा जो है मेडिटेशन करें, ध्यान करें, मंत्र जप करें। ये जितनी भी हमारी प्राचीन जो है सांस्कृतिक जो हमारी रूटीन्स हैं, जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, बहुत साइंटिफिक हैं। तुलसी का जिक्र करिए, तुलसी कहाँ कहाँ पर प्रयोग होती है। तुलसी के 5 पत्ते आप पीस करके दही के साथ सेवन करें, वो आपके स्ट्रेस को दूर करता है। हमारे आयुर्वेद में हम जिक्र करते हैं, सिर की मालिश करें, नाक में बादाम का तेल डालें, रात को सोने से पहले तलवों में मालिश करें। हम कितनी बातें करते हैं। इसके अलावा पंचकर्म का हम जिक्र करते हैं, शिरोधारा करें। हमारे यहाँ पर आइए अगर आपको टेंशन है। और सबसे बढ़िया चीज है कि सात्विक भोजन, सात्विक लाइफस्टाइल, सात्विक विचार, और थोड़ा हंसना जरूर चाहिए। हास्य जो है, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, एंड लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर स्ट्रेस। क्योंकि जब आप हंसेंगे, कम से कम उस समय तो आप तनाव में नहीं रहेंगे। जब आदमी हंस रहा है तो इसका मतलब उसको तनाव नहीं है, और तनाव यदि नहीं है तो स्ट्रेस नहीं है उसको बिल्कुल भी। तो थोड़ा हंसने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए ताकि तनाव आपका भाग जाए, और पॉजिटिव एनर्जी को डेवलप करिए, पॉजिटिव माइंड सेट बनाइए, पॉजिटिव सकारात्मक सोच को आप अपना ज्यादा बढ़ाइए, जिससे कि आपका स्ट्रेस बिल्कुल गायब हो जाए। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि टेंशन लेने से सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है, लेकिन क्या खान पान की भी ये वजह हो सकती है कि खान पान की वजह से स्ट्रेस होता है? जी बिल्कुल। आजकल देखिए, अगर हम, जैसा मैंने सात्विक भोजन का जिक्र किया, तो अगर हम सात्विक भोजन नहीं कर रहे हैं और राजसिक तामसिक जंक फूड खा रहे हैं, केमिकल वाला फूड खा रहे हैं, तम्बाकू का सेवन कर रहे हैं, अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, नॉन वेज खा रहे हैं, ये तमाम चीजें जो है हमारे मन को कमजोर करती है, क्योंकि इसी से रजोगुण और तमोगुण हमारे मन में बढ़ता है।
और रजोगुण तमोगुण बढ़ेगा तो फिर आपका माइंड कमजोर हो जाता है, आपके माइंड में वो शक्ति नहीं रहती है कि वो छोटी छोटी सी चीजों को भी बर्दाश्त कर सके। फिर आप जो रिएक्ट करते हैं वो रिएक्शन ही हमारा स्ट्रेस है। स्ट्रेस रिएक्शन भी कहते हैं इसको, फिजिकल रिएक्शन भी कहते हैं। दैट इज बिकॉज द माइंड इज वीक। इसलिए भोजन पर हमेशा आपको ध्यान रखना है, साफ सुथरा सात्विक भोजन खाएं और गंदा संदा या जंक फूड का सेवन आप बिल्कुल ना करें। बारी आती है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानते हैं मेडिटेशन के फायदों के बारे में। तो डॉक्टर साहब, क्या है मेडिटेशन के फायदे? देखिए, मेडिटेशन का सबसे अच्छा फायदा तो एक, आज हमने स्ट्रेस की बात की, यदि आप मेडिटेशन रेगुलर करें, किसी भी फॉर्म में मेडिटेट करें आप, तो आपका स्ट्रेस डेफिनेटली कम होगा, बल्कि स्ट्रेस आपका ठीक हो जाएगा। इसके अतिरिक्त मेडिटेशन से जो है हमारी ब्लड प्रेशर बहुत नॉर्मल हो जाता है, हार्ट रेट भी हमारा थोड़ा स्लो हो जाता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको मेमोरी की प्रॉब्लम है, मेमोरी लॉस है, मेमोरी आपकी कमजोर है, मेडिटेशन से आपकी मेमोरी इंप्रूव होगी। निद्रा के लिए बहुत अच्छा है, अनिद्रा के आप पेशेंट हैं, इंसोम्निया है, मेडिटेशन से अच्छी नींद आएगी। एक और भी देखा गया है कि जिन लोगों को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, खास तौर से बहुत ज्यादा स्ट्रेस, महिलाओं में विशेष तौर से यदि बहुत ज्यादा टेंशन है काम का और वो कंसीव नहीं कर पाती हैं, तो अभी एक रिसर्च में देखा गया है कि अगर वो मेडिटेशन करें तो उनकी फर्टिलिटी अच्छी हो जाती है, दे कैन कंसीव। और इसी प्रकार से हमारे बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर है, रोगों से लड़ने की जो शक्ति है, उसको भी मेडिटेशन के माध्यम से हम बढ़ा सकते हैं।